अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एम देसी टी स्टेप्स में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और अल्लाह जल्ला शानहू के करम से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और तंदुरुस्त हूँ। दोस्तों, आज जो नुस्खा आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये बहुत ही मुजर्रब और बाकमाल नुस्खा है। यकीन जाने इसको कई बीमारियों के लिए आजमाया गया है, कई हज़ारों बीमारियों के लिए आजमाया गया है और ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर, कि आपके तजर्बे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका तजर्बा कितना है तिब के अंदर। जब आप दवाइयों को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए तो फिर आपको पता चलता है कि किस बीमारी का कितना फ़ायदा है। तो जो आज मैं आपको तरकीब बताने जा रहा हूँ, ये तरकीब मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब तरकीब है। आपने इस अर्क को निकाल के रख लेना है, ये बहुत ही बाकमाल अर्क है। अब ये अर्क जो है ये गंधक का है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस अर्क को बनाना कैसे है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, नुस्खा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको घंटी का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। चलिए दोस्तों, आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। आपने क्या करना है कि लुबान कोड़िया 1 तोला ले लेना है। लुबान कोड़िया, मुस्तगी रूमी 5 तोला ले लेनी है। मुस्तगी रूमी 5 तोला ले लेनी है और गंदम आपने 20 तोला ले लेनी है। अब आपने इन सारी चीज़ों को आपने एक हंडिया लेनी है, उस हंडिया के अंदर प्याला रखना है और प्याला रख के आपने उसके चारों तरफ ये दवाइयाँ कूट कर जो आपने लिया है, लुबान कोड़िया 1 तोला मुस्तगी रूमी और 5 तोला गंदम, ये अक्सीर मैदा का जो आज बता रहा हूँ। इसके बाद में जो नुस्खा बताऊँगा वो होगा गंधक के अर्क का। वो आपको गंधक का अर्क निकलवाऊँगा। गंधक का अर्क कैसे निकालते हैं और वो हज़ारों बीमारी के लिए होता है। जो आज मैं आपको अर्क बता रहा हूँ ये मैदे के लिए है। ये लुबान कोड़िया 1 तोला, मुस्तगी रूमी 5 तोला, गंदम 20 तोला, एक हंडिया के अंदर आपने प्याला रख के आपने ये सारी दवाइयाँ भी उसके अंदर रखनी हैं। आपने भाप जंतर के ज़रिए आपने उसका रोगन निकालना है। तरीका ये होता है, असल में एक आपने रोटी पकानी है जिसकी एक साइड कच्ची हो और एक साइड पक्की हो। कच्ची साइड को क्या करना होता है कि नीचे हंडिया के नीचे रखना होता है और उसके ऊपर आपने प्याला रखना होता है और जो पक्की साइड होती है वो मुंह के ऊपर आ जाए हंडिया के। अब आपने क्या करना होता है, उसके ऊपर कोई लोटा ले लें या कोई ऐसा बर्तन, कढ़ाई वगैरह ले लें। उस कढ़ाई के ऊपर रख के उस हंडिया के ऊपर प्याला रख देना है और दवाइयाँ उस प्याले के बाहर रख देनी है। उसके ऊपर कढ़ाई रख दें और उसको ऐसे बंद करें कि वो कहीं से बिल्कुल उसकी हवाएं जो हैं वो ना निकलें बाहर। उसको अच्छी तरह बंद करके आपने क्या करना होता है, उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर पानी डाल देना होता है और उसको आग देनी होती है। अब आग कितनी देर देनी है, एक मरतबा आप आग देंगे तो वो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, वो निकाल दें प्याले से, फिर उसके अंदर पानी डालें ताज़ा, फिर उबलना शुरू हो जाएगा, वो निकाल दें, फिर पानी डालें। 3 बार आपने उसमें से पानी निकालना होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हवाएं जमा होते होते तो आपके जो प्याला होता है उसमें काफ़ी सारा अर्क जमा हो जाता है। अब आपने उसको उतार के भाप से रख देना है। अब अर्क आपका तैयार हो चुका है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आपने उसमें से अर्क निकाल लेना है और उस अर्क को आपने किसी ड्रॉपर के अंदर डाल के उसको महफूज कर लेना है। अब आपके पास अर्क बन चुका है। अब आपने इस अर्क को इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत ही आसान है। चीनी ले सकते हैं, मीठी गोलियां भी मिलती हैं वो भी ले सकते हैं। उस ड्रॉपर में से क्या करना है, जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना हो, सुबह शाम या दोपहर को, मैदे में कोई ख़राबी है, मैदे का मसला है, अल्सर है, तो उसके लिए क्या होता है कि आप सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। थोड़ी सी चीनी ले लें, उस चीनी के ऊपर 10 कतरे इस अर्क के डालें और उसको निगल लें, ऊपर पानी पी लें। चंद दिन इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम मैदे के तमाम इमराज़, मैदे का अल्सर, मैदे की ख़राबी, मैदे का गैस, भूख न लगना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेहत याब हो जाएंगे। आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ये सारे मसले आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत ही मुजर्रब और ज़बरदस्त नुस्खा था जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ।
इस तरह के मज़ीद अच्छे और ज़बरदस्त नुस्खे के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इन तमाम वीडियो को दूसरे के साथ शेयर किया करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।